लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। झूम के करीमा का बारगाह में दरूद और सलाम का तोहफा पेश करें। अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूलल्लाह कुछ शाखों को वो ताज़ा गुलाब देते हैं, कुछ शाखों को वो ताज़ा गुलाब देते हैं, आदिमी को इससे शबाब देते हैं। पढ़े दुरूद गफलत न कर खुदा की कसम, तेरे सलाम का अब भी वो जवाब देते हैं। सलाम अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमुन नबिय्यीन। आज की इस महफ़िल पाक में मेरे ज़िम्मे जो मौजूद लगा है वो है इस्लाम में औरत का मकाम क्या है। ये एक निहायत मुनफरिद मौजू है जिसका हमारी ज़िंदगी के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक है। तो चंद लम्हात आप तवज्जो करेंगे, इंशाअल्लाह बड़ा लुत्फ़ आएगा, आपको दिल बाग बाग होता जाएगा कि इस्लाम कितना अजीम दीन है। इस्लाम से पहले औरत की क्या हैसियत थी और इस्लाम ने आकर औरत को चार चांद लगा दिए। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस जहान में भी तशरीफ नहीं लाए तो हुजूर क़यामत से पहले लोग बच्चियों को जिंदा दफन करते थे। उनकी कुतुब सीरत में आता है कि जिसके घर बेटी पैदा होती थी लोग इकट्ठे होकर उसके घर अफसोस करने के लिए जाते थे। जिसके घर बेटी पैदा होती थी उसके माथे के तेवर बदल जाते थे। लेकिन ये मेरे आका के मिलाद की बरकत है। अल्लाह ने महबूब मैंने तुम्हें सारे जहानों के लिए रहमत बना कर दिया। तुम जाओ तो तुम्हारे कदम लगने के बाद कोई बेटी को जिंदा दफन करे, ऐसा होगा ही नहीं। महबूब जब तुम्हारा कदम लगेगा मैं उस दिन जिन माओ को बच्चे दूंगा सबको बेटे जन्म दूंगा, ताकि तेरी विलादत पे, तेरी आमद पे कोई बेटियों को जिंदा दफन करेगा। देखो वो दौर भी था, लेकिन जब इस्लाम का झंडा लहराया, जब मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत चमकने लगी तो फिर मेरे आका ने एक दिन सहाबा के मजमे में गुफ्तगू की। फरमाया सहाबा बेटी रब की रहमत होती है, मफ़हूम बयान कर रहा हूँ। फरमाया सहाबा बेटी रब की रहमत होती है और अगर अल्लाह ने तुम्हें दो बेटियां दी हैं तो तुम दोनों बेटियों को पालते हो, उनकी परवरिश करते हो, उनको पढ़ाते हो, उनको दीन समझाते हो, उनका किसी अच्छी जगह पर रिश्ता कर देते हो। मेरे नबी ने फरमाया वो क़यामत वाले दिन जन्नत में मुस्तफ़ा के साथ होगा और ऐसे होगा जैसे बड़ी उंगली के साथ शहादत वाली उंगली होती है। ये कितना बड़ा इनाम है। मैं कहता हूँ औरत को तो डबल मिलाप बनाना चाहिए, इसलिए कि मुस्तफ़ा की आमद की बरकत से अल्लाह ने औरत को झंडे लगा दिए हैं। आपने तवज्जो बात है। उस मजमे में एक सहाबी खड़े हो गए और लजपाल
आपने अभी फरमाया जिसकी 2 बेटियां हों और वो उनकी परवरिश करे, उनको तरबियत दे, उनकी अच्छी जगह पे शादी कर दे, तो वो तो जन्नत में आपके साथ होगा। लजपाल मेरी 2 बेटियां है ही नहीं, मेरी तो 1 बेटी है। देखो एक वो भी दौर था कि जब 1 बेटी होती थी तो माथे के तेवर बदलते थे। अब इस बात पे वो शर्मिंदा हो रहा है कि मेरी तो 2 बेटियां है ही नहीं। अर्ज किया लजपाल मेरी 2 बेटियां नहीं है। फरमाया तेरी कितनी बेटियां? अर्ज किया 1 बेटी है। फरमाया कोई 1 की परवरिश करे, उसकी तरबियत करे, उसकी अच्छी जगह पे शादी कर दे, तो वो भी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जन्नत में ऐसे होगा जैसे शहादत वाली उंगली के साथ बड़ी उंगली होती है। यार ये तो बहुत बड़ा इनाम है। हम तो कहते हैं हमें कुर्बे गौसे आजम मिल जाए जन्नत में, हमें कुर्बे दाता अली हजमेरी मिल जाए, हमें कुर्बे मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी मिल जाए, हमें कुर्बे गरीब नवाज मिल जाए, ये तो बहुत बड़े इनाम है। लेकिन सोच कि एक वक्त वो भी था कि जब बच्ची को जिंदा दफन करके ऊपर मट्टी गिराई जाती थी और नीचे से बच्ची चीख रही होती थी, तो तभी सीरत में ये भी वाक़या मौजूद है कि जब बच्चियां कई घरों में बढ़ जाती थी तो उनको कैसे दफन किया जाता था। उनको एक गहरा जो कुआं होता है नुमा गहरा एक टोया जो खोद कर उसमें खिलौने रखकर उसमें बच्ची को मानूस करके वहां बिठाया जाता था और ऊपर से मट्टी डाली जाती थी और वो बच्ची सोच रही होती थी कि ये मुझसे प्यार हो रहा है, खेला जा रहा है। लेकिन जब वो मट्टी बच्ची के चेहरे तक आती थी तो बच्ची बोल के कहती थी बाबा क्या हुआ है? आप वही तो थे जो मुझे सीने से लगाते थे और मुझे कांधों में बिठाते थे। तो बाबा क्या हुआ है? तो ये उस वक्त का रवाज था और मेरे मुस्तफा करीम ने आकर औरत को इतनी इज्जत दी, इतनी अजमत दी, मेरे मुस्तफा ने आकर औरत को इतनी बुलंदी दी कि मेरे लजपाल ने फरमाया जो एक बेटी को पालता है उसकी परवरिश करता है वो जन्नत में मुस्तफा के साथ होगा। अरे मैं कहता हूँ जिसकी 4 बेटियां हों या 5 हों या 6 हों और वो घबराए ना, वो मुस्तफा की मोहब्बत में उनकी परवरिश करे, कयामत वाले दिन मुस्तफा खुद उसे जन्नत में ले जाता है। तो पहला स्टेप होता है औरत का बेटी, पहला स्टेप होता है बेटी। काबिल तवज्जो मेरे आका ने गज़बा किया, कुछ लोग कैदी हो गए, कैदियों में हातिम दाई की बेटी भी आई। तवज्जो से सुनना, मेरे लजपाल ने देखा तो उसके सर पे दुपट्टा नहीं था। मुस्तफा गया तो हुजूर का पहला जुमला क्या था? तो मैं बेटियां बराबर होती हैं। मुस्तफा ने फरमाया बेटियां बराबर होती हैं और मुस्तफा ने अपनी काली कमली वाली चादर उतार के बच्ची के सर पे रखी। मैं तेरा बाप हातिम दाई था, बता मुझसे कैसा रवैया चाहती है? उसने कहा आप करीम है, मुझे आजाद कर दें। तो मैं जाऊँ तुम्हें आजाद कर देता हूँ। उसने कहा मैं अकेली आजाद नहीं होंगी, जितना मेरा काफिला है सबको आजाद किया जाए। तवज्जो रखना, मेरे मुस्तफा ने फरमाया इसके काफिले वालों को खाना खिलाओ और उसको भी आजाद करो। वो बेटी चलती चलती, वो मुसलमान नहीं हुई थी, वो बेटी चलती चलती अपने घर में आई, अपने भाई के दरवाजे में दस्तक दी। अली बिन हातिम बाहर आया, उसने कहा तुम किधर गई थी? कहा वो मुझे कैद कर दिया गया था। तो
कहा फिर कहा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथियों ने क्या किया था। कहा फिर कहा उन्होंने आजाद भी कर दिया है। कहा बता तेरे साथ कोई मामला तो नहीं हुआ। कहा सुन मेरे घर में उतनी इज्जत नहीं थी जितनी दरबार मुस्तफा में। बेटियों को पालने वालों सुनो, मेरे घर में उतनी इज्जत नहीं थी जितनी मुस्तफा के दरबार में थी। कहा वो कैसे? कहा तुम लोग कहते हो बादशाह है, बादशाहों वाली आदत तो उनके अंदर है ही नहीं। वो बादशाह नहीं है, वो तो नबी है। अदी बिन हातिम ने कहा जब तक मैं खुद उन्हें देखूंगा नहीं मैं कलमा नहीं पढ़ूंगा। क्या चलो आगे तुम भी देख लो। अदी बिन हातिम अपनी हमशीरा को लेकर आया। मस्जिद नबवी शरीफ है, मुस्तफा करीम जमीन पे बैठे हुए, कच्ची जमीन है। दाएं तरफ हजरत अम्मार बैठे हुए हैं, बाएं तरफ हजरत बिलाल बैठे हुए हैं। वो एक ही प्लेट थी और उस प्लेट के अंदर खाना खाया जा रहा था। अदी बिन हातिम कहने लगा पहली मेरी नजर पड़ी तो जमीन पे बैठे हुए थे, और दूसरा जिस चीज ने मेरे दिल को बदला वो ये चीज थी कि एक ही प्लेट में बिलाल खा रहा था, उसी प्लेट में नबियों का सरदार खा रहा था। जब मैंने ये माहौल देखा तो मेरे दिल में ख्याल आया कि यहाँ तो जमीन कच्ची पे बैठे हुए हैं, इनका घर बड़ा पक्का होगा, क्योंकि ये मुख्तलिफ रिवायतें हैं, इनका घर बड़ा पक्का होगा। तो कहते हैं कुर्बान जाऊं, उन्होंने मुझे कहा, पहले जब मुझे देखा मैं करीब गया तो वो खड़े हो गए और खड़े होकर मुझे सीने से लगाया और फिर कहा इधर नहीं बैठना, चलो मैं तुम्हें अपने घर में ले चलता हूँ। और कहता जब मैं घर गया तो मैंने क्या देखा, एक खजूर की चटाई थी और एक कच्चा सेब था और चंद बर्तन थे। तो मैं वहां पे हैरान हो गया कि ये लोग कहते हैं बादशाह, ये बादशाह नहीं है, ये तो नबियों के इमाम बनकर आए। तो ये थी मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत की चंद झलकियां कि अल्लाह के रसूल ने जब गज़वा उहद किया तो मुस्तफा वापस आए, तो जब किसी गज़वे से वापस आते थे तो मदीने वाले बाहर निकल के इस्तकबाल करते थे। उन मदीने से निकलने वाली औरतों में हजरत सैयदना अमीर हमजा रज़ी अल्लाह ताला उनकी बेटी भी खड़ी थी। मुस्तफ़ा करीब आए तो मेरे नबी ने उनके सर पे हाथ रखा, अब क्या आका मेरे बाबा किधर है? और मैं तेरे बाबा मेरे कदमों में कुर्बान हो गए हैं। आंखों से आंसू निकले तो मुस्तफ़ा ने फरमाया क्या तुझे इस बात में खुशी नहीं है कि आज से मोहम्मद अरबी तेरा बाबा बन गया? ये था वो रसूल जिसको कायनात के ताजदार कहा जाता है, जिन्होंने बेटियों को इस तरह इज्जतें दी। एक मैं हदीस पढ़ने लगा हूँ, काबिल तवज्जो मेरे पास किताब पढ़ी अल-मुअज्जमुल कबीर, उसमें मौजूद है जिन निसाउ इला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सरकार के पास कुछ औरतें आ गई और क्या कहा, हमने आपसे सवाल करना है। मेरे नबी ने फरमाया बताओ। अर्ज़ किया लजपाल सवाल ये है कि मर्द भी नेकियां करते हैं, हम भी नेकियां करते हैं, लेकिन मर्द मैदान जंग में जाकर जिहाद करते हैं और हमारे पास वो सहूलत नहीं है कि जैसे मर्द जिहाद करते हैं ऐसे हम नहीं कर सकते। तो वो तो सवाब में हमसे आगे बढ़ गए हैं। ये उस वक़्त की औरतें थी, औरत तो अपना मकाम तो पहचान, वो कितनी अजीम औरतें थी जिनका झगड़ा भी सवाब के ऊपर था, जिनकी गुफ्तगू का रुपए मुबाक भी नेकियों के ऊपर था। आज अगर एक लड़की की 7 दिन ढोलकी रखी जाती है तो उसकी सहेली कहती है मैं 14 दिन रख के तुम्हें बताऊंगी कि मैंने शादी करके बारे में आरे कर दिए।
अरे मुस्तफा की 11 शादियां हुई, एक शादी में भी ढोलकी नहीं चली। मुस्तफा की 4 शहजादियों की शादियां हुई, एक शादी में भी मेहंदी नहीं लगी और ढोलकियां नहीं चली और गाने नहीं बजे, और हम कलमा पढ़े सरकार का, और फिर हमारे यहाँ जो माहौल चल पड़े। और अगर हम किसी को कहें कि यार इनको रोको, वो कहते मानते नहीं हैं, क्या करें? अरे बाप से पूछा जाएगा कि तेरे पास आंखें थी कि नहीं, जुबान थी कि नहीं, हाथ थे कि नहीं, पाँव थे कि नहीं? तूने क्यों नहीं रोका अपने बच्चों को? तूने क्यों नहीं अपनी बेटियों को सजदा पाक की सीना सिखाई? तुम्हें रुखसती करते वक्त कुरान देना और सर पे साया करना याद आता है, तुम्हें ढोलकी बजाते वक्त कुरान की तिलावत क्यों नहीं याद आती? तुम्हें गाने बाजों में मशगूल होते हुए कुरान की तिलावत क्यों नहीं याद आती? उन औरतों ने जब ये बात कही तो मेरे लजपाल का दरबार वो दरबार था जहां से आने वाले जानवर भी मांगते थे तो झोलियां मांगते जाते थे। मेरे नबी ने सहाबा इस चिड़िया के बच्चे किसने उठाए हैं? अर्ज़ लजपाल हमने आस्तीन में ले लिए हैं। फरमाया छोड़ कर आओ, ये तुम्हारी शिकायत कर रही है। गोया चिड़िया को पता था दरबार मुस्तफा से झोली को भर दिया जाता है। थोड़ी देर हुई, वो सहाबी छोड़ कर आए, फिर वो चिड़िया आकर घूमने लगी। सहाबा ने क्या कह रही है? मैं पहले तुम्हारी शिकायत कर रही थी, अब मेरा शुक्रिया अदा कर रही है। वो मुस्तफा के दरबार से ऊँट भी खाली नहीं गया था, वो हरने भी खाली नहीं गई थी। वो जो कमली वाले पत्थर मारने वालों को दुआएं देते थे और चादर बिछाने वालों के नीचे, कांटे बिछाने वालों के नीचे चादर बिछाते थे। उसी रसूल ने जब औरतों की गुफ्तगू सुनी तो फरमाया तुम जिहाद का सवाब लेना चाहती हो? बल्कि आका लेना चाहती हैं। फरमाया मुहसिना तुम इहदाकुन्ना फी बैतिहा, फरमाया तुम अपने घर में रहो, बगैर जरूरत घर से ना निकलो। तुम्हारा घर में रहना अल्लाह को इतना पसंद आएगा, उधर तुम्हारा शौहर तलवार पकड़कर जिहाद करेगा, तुम घर में बैठकर उसका घर संभालोगी, उसको मैदान में जिहाद का सवाब मिलेगा, तुम्हें घर में जिहाद का सवाब। ये कितनी अजीम दौलत है। और तुमने कभी पहचाना? हमारे यहाँ तो शादी हाल के अंदर जाए तो दोनों तरफ पे लड़कियां फूलों की प्लेटें लेकर खड़ी होती हैं, बाल उनके बिखरे होते हैं, दुपट्टे सर पे नहीं होते। कभी तवज्जो की है? वो फूल लड़के नहीं फेंक सकते, वो हमारी लड़कियां खड़ी होती हैं। और शादी में इनवाइट सिर्फ रिश्तेदार नहीं होते, बाहर वाले लोग भी होते हैं, और रिश्तेदारों में भी कुछ गैर महरम होते हैं। लेकिन उधर देखो, मुस्तफा ने फरमाया घर में रहो तो जिहाद का सवाब है। इधर 12 रबीउल अव्वल की रात आए और तुम मेकअप करवा के अपनी बेटियों को और बहुओं को और बीवियों को इस्लाम नगर की गलियों में घुमाते रहो और गुलाम अब्दाबाद के बाजारों में घुमाते रहो। देखो बाजार कैसे सजे हुए हैं। अरे जिस नबी का कलमा पढ़ते हो उन्होंने तो फरमाया है बगैर जरूरत बाहर नहीं निकलना, अगर जरूरत के साथ निकलना तो पर्दा करके जाना है। और बीबियों के दुपट्टे गले में हों और वो बाल खड़ी हों। मुझे बताओ तुम्हारे संदान मुस्तफा को जो रहे या नाराज हो रहे हैं? अरे वो मदीना शरीफ का शहर था। आज पहली बार मैंने बात पढ़ी है क्योंकि मौजूद नहीं आता, तो मैं बड़ा आबीदा हुआ कि क्या बात थी। हज़रत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा ने एक बात कर दी, कहा मुझे अंसार की औरतें बड़ी प्यारी लगती हैं, मुझे अंसार की औरतें सारी औरतों से अफजल लगती हैं। पूछा उम्मुल मोमिनीन इसमें क्या हिकमत है? कहा सुनो, इशा के बाद मुस्तफ़ा बैठे थे, पर्दे की आयत नाज़िल हुई। मेरे नबी ने फरमाया अंसारियों जब पर्दे की आयत नाज़िल हुई है, अंसारी उनको कहते थे जो मदीने में रहने वाले थे। अंसार का माना मददगार है, और मुहाजिरून को कहते थे जो मक्का छोड़ के मदीने आए थे। तो मेरे नबी ने फरमाया अंसारियों तुमने अपने घरों में ये आयतें पढ़ के सुनानी है। तो कोई अपनी बीवी को बिठा के सुना रहा है, कोई अपनी बहू को बिठा के सुना रहा है, और कोई अपनी बेटी को बिठा के सुना रहा है।
हज़रत आयशा सिद्दीक़ा फरमाती है मुस्तफ़ा के दौर में औरतें मस्जिदों में नमाज पढ़ने आती थी। जनाब सिद्दीक़ अकबर के दौर में भी औरतें मस्जिदों में आती थी। ये तो फारूक आज़म ने उनका आना बंद करवा दिया था। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं जितनी अंसार की औरतें आई थी सब ने स्याह रंग का चादर नुमा पर्दा खिला हुआ था। मैं हैरान रह गई रात कितनी थी, लेकिन अल्लाह का फरमान आया कि महबूब इनको कह दो पर्दा करें। मैं हैरान इस बात पे थी कि अल्लाह के नबी ने रात के वक्त बताया और उन औरतों ने ये नहीं कहा अभी वक्त पड़ा, एक माह के बाद पर्दा कर लेंगे, अभी वक्त पड़ा 2 माह के बाद कर लेंगे। अरे सुना मुस्तफ़ा फरमाते हैं अगर कोई बेपर्दा औरत घर से निकलती है वो जितनी देर बाहर रहती है शैतान उसके मुंह पे लानत भेज रहा होता है। और लानत रहमत की जिद है, जहाँ रहमत हो वहाँ लानत नहीं होती, जहाँ लानत हो वहाँ रहमत नहीं होती। हम कहते हैं तिलावत तो बड़ी की कारोबार नहीं चला, हमने पढ़ा तो बड़ा लेकिन सर दर्द नहीं गया। असल घर में इस्लाम का झंडा लगा ही नहीं है, घर में इस्लाम का झंडा लगा फिर फरिश्ते भी छू कर कहेंगे देखो ये नबी के नौकरों का घर नजर आ रहा है। मैं हैरान थी बात में। रात का थोड़ा सा वक्त था, रात का थोड़ा सा वक्त, और उन्होंने पर्दे का इंतजाम किया। आज की औरत कहती है मैं पर्दा करूं तो मुझे घुटन महसूस होती है। मर्द को 3 कपड़ों में कफन दिया जाता है, औरतों को 6 कपड़ों में कफन दिया जाता है। उस वक्त तुम्हें घुटन नहीं होगी। और सोच है हम पे, हम सारी बातें सुनकर कहते हैं कोई नहीं बच्चियां करन दो, लेकिन जो याद रखें वहाँ हिसाब होगा। मेरे नबी ने तो फरमाया 40 दिन से जिसके नाखन बढ़ जाए नहीं मिन्ना, मेरे नबी फरमाते हैं उसका मेरे साथ ताल्लुक कोई नहीं। 40 दिन से ज्यादा जिसके बगलों के बाल हो जाए, जेरे नाक बाल हो जाए, मेरे नबी फरमाते हैं वो हम में से नहीं। और यहाँ हमारी बच्चियों के इतने बड़े नाखुन होते हैं और हम क्या रहते हैं बच्चियाँ यूनिवर्सिटी में पढ़ती हैं, बच्चियाँ कॉलेज में पढ़ती हैं। क्या उस वक्त की औरतों के पास तालीम नहीं थी? क्या हजरत राबिया बसरी के पास इल्म नहीं था? क्या ऐसे लोगों के पास तालीम और तरबियत नहीं थी? वो कितनी तालीम थी कि सहाबा का मजमा था। मेरे नबी ने फरमाया सबसे बेहतरीन औरत कौन सी है? किसी सहाबी को जवाब नहीं आया। मौला अली उठकर गए घर, हजरत फातिमा ज़हरा ने कहा अली आज तेरे चेहरे पे वो पहली रौनक नहीं है। कहा मेरे नबी ने सवाल किया जवाब नहीं आया। कहा कौन सा सवाल था? कहा सवाल ये था मेरे नबी ने फरमाया वो कौन सी औरत है जो बेहतरीन औरत है? फरमाया जाओ मेरी तरफ से जवाब दो, बेहतरीन औरत है जिसने कभी किसी गैर महरम मर्द को देखा ही ना हो। मौला अली आए तो आगे बताया, हुजूर ने फरमाया अली से वो जवाब किसने दिया है? वो नाखन बड़े करने के बगैर पढ़ गई थी, उनके पास कितना इल्म था। वो किस अजीम नबी की शहजादी थी कि जिन्होंने जो सहाबा के ज़हन में सवाल नहीं आया था और जवाब उसका नहीं आया था, वो मौला अली पाक को बताया जाओ जाकर बताओ बेहतरीन औरत है जिसने किसी गैर महरम को ना देखा हो। आज हमारे यहाँ ये चल पड़ा है, हमारी जवान बच्चियाँ खड़ी हैं, उधर उसके चचा का बेटा आ गया है या मामू का बेटा आ गया है, हमारे सामने हमारी बच्चियाँ उनके हाथों में हाथ डाल कर सलाम ले रही है। हमारे सामने ऐसा हो रहा है। क्या शरीयत इस चीज़ की इजाज़त देती है? नहीं, शरीयत तो कहती है ना हो तो बड़ों से भी प्यार देना है, वो तुम्हारे सर पे हाथ रखें। आजकल कज़न की डेफिनेशन में जाए तो गवांडी भी कज़न बना होता है, गली वाले भी कज़न बने होते हैं। अरे छात्रों पे इन लड़कियों के साथ लड़के हाथ में आ रहे होते हैं और अगले दिन आप कहते हैं अल्लाह का शुक्र है शादी सुन्नत रसूल के मुताबिक हो गई है। अरे ये सुन्नत रसूल है ना मेरे भाइयों। आओ इस 11वीं के प्रोग्राम में बैठने वालों एक सबक लेकर जाओ, अपनी बेटियों की तरबियत करो। खुदा की कसम एक बेटी एक पूरे खानदान को पालती है। अगर उसकी गोद से मेरे नबी का दीन निकलेगा तो तू कब्र में भी चला जाएगा, तेरी कब्र जन्नत का बाग बन जाएगा। एक कफीयत औरत पे आती है, औरत सिस्टर होती है, हमशीरा होती है। इस्लाम से पहले भी बहनें होती थी, लेकिन इस्लाम ने बहन को कितना मकान दिया।
अगर बहन और भाई का प्यार देखना तो करबला की बेट पे सैयदा ज़ैनब पाक का प्यार मेरे हुसैन पाक के साथ देखो कि जब बच्चों को भेज कर कहा था कि तुमसे कोई पूछे तुम कौन हो तो ये मत बताना ज़ैनब के बच्चे हैं, ये बताना हम हुसैन के नौकर बनकर आए। वो मुस्तफ़ा दोपहर का आराम कर रहे थे तो एक खातून आ गई और सहाबा हुजूर के दरवाजे पे होते थे तो उस खातून ने आकर सहाबा से पूछा सरकार किधर है, तो इसका बैकग्राउंड क्यों, वो क्यों आई थी। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस भी लिखते हैं एक कबीले वाले, कबीले वाले कौन थे, हज़रत हलीमा सादिया के कबीले वाले थे, उनके कुछ बंदे सरकार ने कैदी कर दिए। हुजूर के सहाबा ने जब वो कैदी हो गए अब आज़ाद कैसे होना था, फंड दिया जाएगा, फिदिया दिया जाएगा। उन्होंने एक दरवाजे पे दस्तक दी, फंड दो। जब आए सैयदा हलीमा के दरवाजे पे तो आपकी बेटी थी हज़रत शीमा पाक, उन्होंने कहा फंड क्यों मांगते हैं, कहा वो हमारे बंदे कैदी हो गए उनको आज़ाद करवाना है। कहा आप किसी दरवाजे से फंड नहीं मांगना, मैं तुम्हारे साथ चलूँगी। उन्होंने कहा तुम, वो छोटे की बात है कि जब वो 2 साल के थे तुम लोरियाँ देती थी। उन्होंने कहा तुमने सुना नहीं, वो तो पत्थर मारने वालों को दवाई देते हैं। एक बार जाने को दो मुझे। जब वो आई तो जनाब सिद्दीक़ अकबर ने पूछा कौन है, का पीछे हट जाओ, मुझे सरकार से मुलाकात करनी है। दरवाजे पे दस्तक दी, मेरे मुस्तफ़ा दोपहर का कहलुला कर रहे थे, मेरे लड़पार उठे, दरवाज़ा खोला, मेरे नबी ने वो मुस्तफ़ा का रुख अनवर जो बचपन से देखा था वो हज़रत शीमा पाक ने देखा तो पहला सवाल किया पहचाना है मुझे, तो मुस्तफ़ा ने फरमाया तेरी लोरियाँ भूलती हैं मुझे। मेरे नबी ने फरमाया वो जो तूने लोरियाँ दी थी वो भूलती है मुझे, बताओ क्या बात है। और क्या कहा हमारे कुछ बंदे आपने कैदी कर दिया, उनको आज़ाद करें। जो भी काम करते थे मशवरे के साथ करते थे। मेरे लड़का फौरन बह रहे, मैं अबू बकर, उमर, उस्मान, हैदर कलाम जो मेरी हमशीरा है। और ये याद रखे वो हमशीरा नहीं थी जो एक ही माँ के पेट से हो। आज तो औरतों का हक खाया जाता है, सिस्टर के कान में क्या दिया जाता है, तुमने अपना हक माफ कर देना है, उसके बच्चे चाहे जैसे ही जिंदगी गुजार रहे हो। अरे इस्लाम ने औरत को कितना हक दिया है। मेरे नबी पाक ने रज़ाई हमशीरा का एहतराम करके ज़माने वालों को बताया अगर रज़ाई हमशीरा को इतना प्रोटोकॉल देना है तो सभी हमशीरा की क्या शान है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, तहकीक, हैदरी, नारे गौसिया, अहले सुन्नत। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अबू बकर, उमर, उस्मान, अरे क्या जी लजपाल, फरमाया अबू बकर मैंने जितने काम किए हैं मैं तुम्हारे मशवरे से करता हूँ। आज हम चीरा भाई के दरवाजे पे खड़ी है, जमाने वालों को पता चल जाए सिस्टर गई थी, कमली वाले ने झोली कैसे भरी है, इनके बंदे भी आजाद कर दो, इनको ऊँट भी दे दो, इनको बकरियां भी दे दो, इनको माल भी दे दो, काशी
रास्ते में लोग मिलेंगे जिनको 15-15 साल हो गए हम शीरा नाराज हैं, मनाने नहीं गए, इतना अच्छा गुजर गया। और मुस्तफ़ा के पास वो हम शीरा है कि जिसकी वालिदा का मेरे मुस्तफ़ा ने दूध दिया था, इसने कमली वाले को एक औरत की एक कैफियत क्या होती है, वो बीवी होती है। अरे बीवी वाला माहौल देखना हो तो मेरे नबी को देख लो। 11 बीवियाँ थी और हर बीवी की जुबान पर जुमला लेता, मुस्तफ़ा मुझे प्रोटोकॉल देते हैं, औरत को अपना मकाम तो देख। मेरे नबी घर में आए तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा प्याले से पानी पी रहे थे। सरकार ने फरमाया अच्छा थोड़ा सा पानी मेरे लिए भी छोड़ देना। तो दिल में ख्याल किया हम सरकार का ठुठा पीते थे और अल्लाह के नबी ने क्या फरमा दिया, खैर हुजूर का हुक्म था, छोड़ दिया प्याले में पानी। मेरे नबी ने जब प्याला पकड़ा, ये बताएं अपनी बेटियों को, मेरे नबी ने जब प्याला पकड़ा तो फरमाया अच्छा तुमने होंठ किधर रखे थे, किसी तरफ से पी सकते थे। और मैं अच्छा तुमने होंठ किधर रखे थे, और क्या आका जहाँ पे रखे थे, और मैं अच्छा जहाँ तूने होंठ रखे हैं वहाँ कमली वाला होंठ रख रहा। ये इसलिए तो आज मैं चाहता हूँ, आप चाहते हैं हम बेहतरीन बन जाए, बेहतरीन बन जाए। और मुस्तफ़ा ने क्या फरमाया, खैरुकुम लिअहलिही व अना खैरुकुम लिअहली। फरमाया तुम में से बेहतरीन वो है जो अपने घर वालों के लिए बेहतरीन है, और मुस्तफ़ा तुम सब में से अपने घर वालों के लिए बेहतरीन है। रोज मदीने में रहते थे, 9 बीवियाँ थी बजा वक्त, साथ एक कमरा था। मुस्तफ़ा रोजाना असर की नमाज के बाद बीवियों के कमरे में चले जाते, कुछ मंगवाना है तो मैं आ गया। मुझे बताएं उनके पास नौकरों की कोई कमी थी, बोले ना जरा, नौकरों की कोई कमी थी? वो एक दरवाजे पे एक नौकर को खड़ा करके वो बात पूछवा सकते थे, कोई सौदा सर लाना है तो बताएं, लेकिन हर दरवाजे पे खुद जाकर बताया मुझसे बड़ी मसरूफियत भी किसी की नहीं है और मुझसे बड़ी शान भी किसी की नहीं है, लेकिन मेरी जिंदगी तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है। अपनी बीवियों का ख्याल रखना ताकि कयामत वाले दिन आवाज आए और तुम में से बेहतरीन वो है जो घर वालों के लिए बेहतरीन है, ढूंढना ना पड़े, पता चल जाए मुस्तफ़ा का नौकर आज अगर कुछ चीज ले ली जाए तो खामद होता है ना, वो बीवी के लिए चीज लाता है तो देखने वाले क्या है रंग मुरीद हो गया। ये रंग मुरीदी वाली बात नहीं, बीवी का ख्याल रखना ये मुस्तफ़ा का तरीका है। टाइम के मद्देनजर रखते हुए आखिरी जुमलों की तरफ और एक कैफियत माँ की। मेरे नबी जब नहीं आए थे, जवान बच्चे अपनी माँओं को पकड़ कर मेले में जाके सौदा करते थे, लेकिन औरत को अपना मकाम तो देख। मेरे नबी ने फरमाया जन्नत तहत अक़दामिल उम्महात, जन्नत माँ के कदमों के नीचे है। उधर औरत को बेचा जाता था, लेकिन इस्लाम ने कितना मकाम दिया। मेरे नबी ने फरमाया तो सुबह उठ के एक बार अपनी अम्मी और अबू के चेहरे को देख लो। अगर अम्मी के चेहरे को देखा जन्नत का एक दरवाज़ा खुल गया, अगर अबू के चेहरे को देखा जन्नत के दोनों दरवाजे खुल गए। एक सहाबी ने कि आका अगर हैं ये और मैं एक की ज़ियारत करूँ अल्लाह जन्नत का एक दरवाजा खोल देगा। हदीस के अल्फाज होते हैं बाप भाई 2 दरवाजे खुल जाते हैं। मैं आया था मस्जिद में, दरवाज़ा खुला था, आप आए थे, खुला था दरवाज़ा। किस लिए खुला था कि आने वालों अंदर आ जाओ। दरवाजे इसीलिए खोले जाते हैं आ जाओ अंदर। अरे दरवाजे तो सुबह के वक्त खुल जाते हैं, लेकिन 8 बजे 7 बजे तू झूठ बोल के हम बाहर लगा दे, 9 बजे तू रिश्वत ले के हम बाहर लगा दे, 10 बजे तू गुनाहों की फैक्ट्री में बैठ जाए और फिर कहे यार हालात नहीं समझते। उस करीम ने तो माँ बाप की ज़ियारत से सुबह 2 दरवाजे खोल दिए थे। अरे मेरे नबी की बारगाह में एक आखिरी हदीस पढ़ने लगा हूँ और अपनी माँ का मकाम समझे और औरत समझे उसको अल्लाह ने कितना मकाम दिया है। बाबा फरीदुद्दीन की अम्मी कहती हैं कि मैंने कभी भी
फरीदुद्दीन को बेवजू दूध नहीं पिलाया आज आटा गूंदना शुरू होता है, उधर से ड्रामा शुरू हो जाता है, हंडिया उठनी शुरू होती है, उधर से फिल्म शुरू हो जाती है। फिर कहते हैं बरकतें नहीं पढ़ रही, मौलवी साहब से भी दुआ करवाओ, बरकतें नहीं पढ़ रही। बीबियों की कहानियाँ भी पढ़ाई हैं और मौजज़े भी पढ़ाए हैं। ये जो बीबियों की कहानियाँ और मौजज़े हैं इनका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं, दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं, ये सिर्फ मन घड़त कहानियाँ हैं बस। तो ये भी पढ़ाया, कोई पता नहीं चलिया। तो मेरे भाई तुमने घर में तरबियत ही नहीं की है, झंडा लगा इस्लाम का। जिस गौसे पाक की 11वीं में बैठे हो, उस गौसे पाक की अम्मी ने सारी जिंदगी बाप के अलावा देखा ही किसी को नहीं था, बाप के अलावा किसी की गुफ्तगू सुनी ही नहीं थी। इसीलिए तो आपके वालिद मोहतरम कमरे से बाहर आए थे कि पहले एक सेब खाया तो उतनी मजदूरी की, और अब क्या हो गया है कि ये कोई लड़की दूसरी तो नहीं। इनके बाबा तो कह रहे थे आंखों से देखती नहीं, जुबान से बोलती नहीं। पूछा तो उनके बाबा ने बताया मेरी बेटी ने आज तक किसी गैर महरम मर्द से गुफ्तगू ही नहीं की। लेकिन हमारे यहाँ क्या है, मैंने कई जगहों पे देखा है, कई जगहों पे बेटियों को मंगनी के बाद मोबाइल लेकर देते हैं। जो उलमा बैठे पूछे तो मंगनी के बाद उस लड़के की उस लड़के के साथ कुछ सूरत भी गुफ्तगू जायज़ नहीं है, निकाह के बाद जायज़ होती है, लेकिन मंगनी के बाद मोबाइल लेकर दिया। फिर कल शादी में बरकत नहीं बनी, बच्चे नहीं हो रहे, बच्चे कहाँ हो, बरकतें कहाँ बढ़े। तुमने स्टैंड किया है तो तुमने बेहयाई के अड्डे से स्टैंड किया है। अरे जब शॉपिंग होती है तो हम लड़की को भी साथ लेकर जाते हैं, लड़का भी साथ होता है, दोनों एक दूसरे को शॉपिंग करवा रहे होते हैं। इस्लाम ने तो इस चीज़ की इजाज़त तब दी है जब निकाह हो जाए, और हमने दिन रख लिए, निकाह नहीं हुआ, चलो भी ले लो। आए औरतों का निकाम समझ, सरकार की बारगाह में एक आदमी आया, आंखों से आंखों के, और मैं रो क्यों रहा है। अर्ज के लाजपाल जब आप मक्का छोड़ कर आए तो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। मैंने मदीने में कहा कि जब मक्का फतह होगा, बुत टूटेंगे, बैतुल्लाह की छत इस्लाम का परचम लहराया जाएगा, तो मैं मदीने से चल कर मक्के जाऊँगा, मैं बैतुल्लाह की चौखट को चूम के आऊँगा। लेकिन आका मक्का तो फतह हो गया है, आप फतह कर रहे हैं, बुत तोड़ आए हैं। आका अब मेरे पास सवारी भी नहीं है, सामान भी नहीं है, मक्के पहुँचना है, कैसे पहुँचूँ। मैं तेरी माँ जिंदा है, लाजपाल जिंदा है, तो मैं जा उनके कदमों का बोझा ले, यूं समझना तूने बैतुल्लाह के दरवाजे को चौखट का बोझा ले। औरत अपना मकाम समझे, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली। हो न जिसको ख्याल अपनी हालत बदलने का, अपनी बच्चियों के हाथ पकड़ के उनके नाखून चेक किया करें, और उनको डांट से नहीं प्यार से बताएं कि मेरे नबी ने फरमाया जिसके 40 दिन से नाखून बढ़ जाए उसका मेरे साथ कोई ताल्लुक नहीं। या तो शुरू तो कर, मैंने लड़कियों के कोर्स करवाए थे, यकीन करें MM में लड़कियां पढ़ी हुई थी, बाबरदा मैंने कोर्स करवाए थे, MA लड़कियां पढ़ी हुई थी, MA इंग्लिश किया हुआ है। मस्जिद में बैठा हूँ, खुदा की कसम सच बोल रहा हूँ, गुसल के फर्जों का पता नहीं था। पूछा गुसल के कितने फर्ज हैं, 4 फर्ज हैं, कितने फर्ज हैं, 5 फर्ज हैं, कितने फर्ज हैं, 6 फर्ज हैं, पता ही नहीं था, हमने बताया ही नहीं है। आज से अगर हम औरत को ये बताना शुरू कर दें कि तुझे इस्लाम ने कितनी इज्जतें दी हैं कि एक हमल वाली औरत एक नमाज पढ़े और हमल के बगैर एक नमाज पढ़े, तो जो हामिला नहीं उसको एक का सवाब है, और जो हमल वाली है जूं जूं खुलूस बढ़ता जाएगा नमाजों का दर्जा भी बढ़ता जाएगा। औरत को मकाम दिया है। बहरहाल मेरी दुआ है अल्लाह पाक हम सबको हुजूर की मोहब्बत में मरना जीना नसीब फरमाए। कोई मुझसे ऐसी बात हो गई हो कि आपके दिल को ठेस पहुंची हो तो उससे आपसे मादत कर सकता हूँ, लेकिन बताया वही है जो दीन इस्लाम कहता है। आप खुद को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी क्या रजा है। अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब फरमाया करते थे कमली वाले से अन्य वाह प्यार करो। ये जुमला कहते थे जनाजे में दुनिया भी अन्य वाह पहुँच सकती है। और उन्होंने बता दिया था कि ये जो डॉक्टर इकबाल ने बंद कमरे में शेर नहीं लिखा था, ये सीना तान के लिखा था।
की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ दीदा ख्याल हो कलम तेरे हैं। फिर किस्मत हुई तो इंशाअल्लाह इसी मौजू पे फिर गुफ्तगू करेंगे। वमा अलैना